अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। रियासी में लैंडस्लाइडिंग, रामबन के राजगढ़ में बादल फट पड़े, जुमला 11 अफराद हलाक, 2 लापता। एलजी और वजीर आला ने जाहिर किया गम व अफसोस। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, सकीना येट्टू का बयान। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लिए माली पैकेज का ऐलान करने मरकज से किया मुतालिबा। जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश के हैं आसार, महकमे मौसमियात की पेशकयासी। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में तेज आंधी, मेवा बागात को पहुंचा नुकसान, बरकी तरसील हुई मुतासिर। कश्मीर अपने कुदरती हुस्न की वजह से अपनी पहचान रखता है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का SKICC में खिताब। श्रीनगर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का खुसूसी इजलास, मुश्तबा गोश्त की फरोख्त के स्कैम से मुताल्लिक़ किया गया तबादला ख्याल। और अवंतीपुरा में पुलिस ने की कार्रवाई, अस्कियत पसंद का मकान कर दिया गया सीज। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक बादल फट पड़ने का एक खौफनाक सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें मुसलसल दर्दनाक हलाकतें हो रही हैं। रियासी में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वहीं रामबन में बादल फट पड़ने से 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई और एक शख्स लापता हो गया। रियासी के मुदाफ़ाती इलाके भद्र देहात में मूसलाधार बारिश के नतीजे लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया, जिसकी जद में एक कच्चा मकान आ गया और इसमें रहने वाले एक ही ख़ानदान के 7 अफराद इनकी जानें चली गईं। आपको बता दें कि रियासी के एक यानी दूर उफ्तादा इलाके, मुदाफ़ाती इलाके भद्र जिसका नाम है, यहाँ मूसलाधार बारिश आने के बाद एक भारी भरकम मिट्टी का तोदा गिर आया बालाई हिस्से से और कच्चा मकान इसकी जद में आ गया, जिसके नतीजे में उस मकान में रहने वाले 7 लोगों की जानें चली गईं। रियासी के मोहर इलाके के भद्र देहात में यह वाक़या पेश आया, जहां लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 7 लोगों की जानें गई हैं। आपको बता दें कि मुसलसल कठुआ और भद्रवा और जम्मू के दीगर इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। दूसरी जानिब रामबन के देहात राजगढ़ में बादल फट पड़ने के नतीजे 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा है। ज़िले रामबन के देहात में बादल फट पड़ने से 3 अफराद की इब्तिदाई तौर पर बताया गया कि मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद मज़ीद एक शख्स की मौत की इत्तला मिली है। इस दौरान एक शख्स लापता बताया गया है, जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने रियासी और रामबन में लैंडस्लाइडिंग और बादल फट पड़ने के नतीजे होने वाली हलाकतों पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया। LG जम्मू कश्मीर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया गया, जिसमें LG ने दोनों इलाकों में होने वाले जानी नुकसानात पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। वज़ीर तालीम समाजी बहबूद सकीना येट्टू ने रियासी और रामबन में होने वाले जानी नुकसानात पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी
کہا کہ اقدامات جاری ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہیں، اس میں ہم لوگ جتنا بھی کام کرنے کی ضرورت ہے سب مل کے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، چاہے وہ سینئر سٹیزنز ہو، چاہے وہ پریس ہو، چاہے وہ باقی جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آج کی کانفرنس کا سوال ہے، یہ کانفرنس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ اس میں آ کے اپنے تجربے کو یہاں پہ ایکسپریس کر سکے اور لوگ اس سے فائدہ لے سکے۔ آپ دیکھیں یہاں میں نے جیسے ابھی بتایا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ پہلے ہم سمجھتے تھے گھروں میں کہ اولڈ ایج میں لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں، لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے مطلب اوور آل پاپولیشن میں 50% ڈائبٹک لوگ ہیں، لیکن اس میں سے بچے بھی ہیں، اس میں سے مڈل ایج میں بھی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، تھوڑا جو اپنا لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، وہ بہت ضروری ہیں۔ باقی ڈاکٹرز تو اپنا کام کرتے ہیں، وہ تو میڈیسن دیں گے، لیکن میڈیسن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے کانفرنسز سے یہی فائدہ ہوگا کہ ڈاکٹرز جو ہے اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے اور اس ایکسپیرینس سے جو جموں کشمیر کے لوگ فائدہ لے سکتے ہیں۔ وہ تو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، آپ اس کو ایک ہی بار ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈاکٹرز ہر ٹائم پہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پوسٹ خالی ہو گئے، اور یہ آج کی ویکنسی نہیں ہے، ان کو یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے، پچھلے 10 برسوں سے یہی چل رہا ہے، لیکن جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، جیسے ایکیڈیمک ارینجمنٹ میں، جیسے اس جی ایم سی میں بھی کافی ہم نے اپروول دیے ہیں، لگ جاتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز جو آتے ہیں باہر سے پاس آؤٹ ہو کے، یا یہاں سے جموں کشمیر سے جو ڈاکٹرز بنتے ہیں ہر 5 سال میں، تو ان کی ہم سروسز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں آن ایکیڈیمک بیسس۔ اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو مشکل ہوتا ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی بہت پرابلم ہے اور ڈاکٹرز کی بھی بہت دقت ہے۔ اب سرکار اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں دونوں ڈاکٹرز بھی سفر کرتے ہیں، کیونکہ ایک ڈاکٹر اگر 10 پیشنٹ دیکھتا ہے اس کو 20 پیشنٹ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ کام کریں گے، اور آج تک کام ہوا بھی ہیں، جیسے ایکوپمنٹس کی کمی تھی اس سرکار نے پورا کیا، ڈائلیسس نہیں ہو پاتا تھا ڈسٹرکٹس میں، تاکہ ہم مین جیسے جی ایم سی ہیں، سورا ہے، اسی طرح ایل ڈی ہیں، یا باقی جو ہاسپٹلز ہیں ان کا رش کافی کم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو ایکوپمنٹس ہو، وہاں پہ ڈاکٹرز ہو، تاکہ لوگ جو آتے ہیں ڈائریکٹ سری نگر پہنچتے ہیں وہ رش کم ہو۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر میں بنی ہوئی موسمی صورتحال اور پیش آنے والے جانی مالی نقصانات پر اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر مالی پیکج کا اعلان کرے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی کشمیر، وادی چناب اور جموں ڈویژن کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کے آثار ہیں۔ سونم لوٹس نے کہا ہے کہ جاریہ موسم کے دوران ماہ جولائی اگست میں موسم شدید رہا، اسی طرح ماہ ستمبر کے وسط میں بھی موسم کے ایک اور خطرناک مرحلے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس دوران مزید بادل پھٹ پڑنے کے خطرات ظاہر کیے ہیں۔ وزیر حکام نے عوام کو موسم کی شدت کے پیش نظر احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے 2 روز قبل الرٹ کیا کہ وادی کشمیر میں آئندہ 15 روز موسم کے تحت نازک رہیں گے، تاہم عوام کو گھبراہٹ کے بجائے احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی دوران میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سری نگر کے ڈائریکٹر مختار احمد نے وادی میں موسم کی صورتحال سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھو ابھی جیسے ایکسپیکٹڈ تھا 29 آنورس مانسون جو ہے پھر سے ایکٹیو ہو رہا ہے، اور وہیں جموں ڈویژن میں خاص کر کل لیٹ ایوننگ رات کے دوران ایک سپیل ہوا، اور ٹوارڈس ارلی مارننگ ایک بارشوں کا سپیل ہوا، جس میں کافی بارشیں ہوئی، خاص کر ڈسٹرکٹ ادھمپور، ریاسی، ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ڈوڈا، بدروا، اور اس کے ساتھ ساتھ راجوری، ان سارے جگہوں پہ جو ہے کچھ ایک جگہوں کے اندر ہیوی بارشیں ہوئی، خاص کر ڈسٹرکٹ ادھمپور، ریاسی اور ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے اندر۔ تو کلاؤڈ برسٹ انسیڈنٹس، فلیش فلڈس بھی کئی جگہوں سے رپورٹس آئے ہیں۔ تو کمنگ ٹائم میں بھی خاص کر ٹل 2
सितंबर तक मानसून एक्टिव है और बारिशें खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मॉडरेट टू हैवी शावर्स, और आज रात और कल मॉर्निंग के आसपास खासकर जम्मू डिवीज़न के जम्मू, कठुआ, सांबा एक दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी, उधमपुर और उसके साथ साथ डोडा, राजौरी, इन जगहों पे भी जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं। वहीं जम्मू यहाँ वैली के अंदर खासकर साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर बारिशों का एक स्पेल लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में देखा जा सकता है। तो यह सिलसिला जो है अभी 2 तारीख तक रहेगा और दिन में भी मौसम थोड़ा सा अबरालूद, कुछ जगहों पे लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी विथ इंटेंस शावर्स। तो ये एक्टिविटी जो है थोड़ा सा रहेगा। फिर थर्ड ऑनवर्ड्स मौसम में बेहतरी आने के चांसेस हैं टिल 7 सितंबर तक, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी रहने के इम्कानात हैं, और उस बीच जो है ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर एक्टिविटी, इंटेंस शावर्स भी जो है रह सकता है। तो इस बीच के लैंडस्लाइड्स आने के के कोई खतरा है? बिल्कुल, अभी देखो मानसून एक्टिव है और पहाड़ी इलाके स्पेशली चिनाब वैली और जम्मू डिवीज़न के कुछ एक हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं इंक्लूडिंग फ्लैश फ्लड्स और लैंड स्लाइड्स, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स, रॉक फॉल या लैंड स्लिप्स, ऐसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्योंकि सॉइल पूरी तरह सैचुरेटेड है और बारिशें काफ़ी। जीएमसी राजौरी ने जूनियर रेसिडेंट्स तहरीरी इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया है। इस ज़िमन में जीएमसी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 सितंबर को सुबह 11 बजे मेहरा कॉम्प्लेक्स में इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। बारिश और आंधी चलने के नतीजे वादी कश्मीर में सेब की पैदावार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलवामा के अरीहल इलाके में बरकी तार गिर पड़े, वहीं सेब के दरख्तों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि बरकी तारों के गिरने के नतीजे सेब के बागात को यहां नुकसान पहुंचा है। ज़मींदारों और मुतासरीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इन्हें फौरी तौर पर मुआवजा अदा किया जाए। ताहम MLA राजपुरा गुलाम मुहिउद्दीन मीर ने आज मुतासरा इलाके अरीहल का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। काल यह वाव तुलन रूद तम गो यह सा बागात काफ़ी नुकसान। मे बासान नस्बा नस्ब चोट पे पत्थर वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटस गुजारिश करान मुतलका हुकाम तिमन गुजारिश करान कि तिम दिन मुआवज भरपूर। वारियान जायन अहन चोट कुल पे पत्थर, तो लिहाजा वारिया नुकसान गो। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट गुजारिश करान कि तिम दिन भरपूर मदद। मे बासान सोरे दारमदार पे सोरे दारमदार वनकन काफ़ी मेहनत लगान, अत पेवन दवा पोशी वारिया करने। पत यम सात जन वो यपर नागहानी आफात आई, अम सो गो वारिया नुकसान वारिया तशवीश। रात पे गई वारिया परेशान, ओत्र पे रूद तम सो गो वारिया नुकसान। मगर इस जन अजुक रूद यह वाव अम सो गो काफ़ी नुकसान। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वैष्णो देवी यात्रा को आज मुसलसल 5वें रोज़ भी मुअत्तल रखा गया। मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग और मौसम की खराबी के पेश नज़र हुक्काम ने यात्रा को मुअत्तल रखा है। यात्रियों को एहतियाती इक़दामात के तहत कटरा में रोक दिया गया। वज़र 14 अगस्त से ताहाल जम्मू कश्मीर में बादल फट पड़ने, लैंडस्लाइडिंग के नतीजे 130 अफराद की जानें जा चुकी हैं, 140 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 32 अफराद ताहाल लापता हैं और भारी माली नुकसानात भी हुए हैं। ताहम इस हवाले से मरकज़ से मुतालबा किया जा रहा है कि माली पैकेज का ऐलान किया जाए।
इसी दौरान जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आंधी चलने के नतीजे बरखी के पोल्स और तारों को नुकसान पहुंचा और बिजली की तरसील भी बुरी तरह मुतासिर हुई। ज़िमन में हमारे नुमाइंदे गुलजार अहमद गनाई ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड एंड बिल्डिंग डिवीजन खानाबल पीरजादा अशफाक अहमद से बात की और किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात हासिल की। 4TV न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हालिया सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो गई थी, जिसके वजह से यहाँ पे कहीं पुल यहाँ पे सैलाब की जद में आ गए और कहीं सड़कें भी सैलाब की जद में आ गई। वही ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे नाकारा हो गया। इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB डिवीज़न खानाबल जनाब पीरजादा इशफाक साहब से। इशफाक साहब, क्या आपने इकदाम उठाए? जी, आपका शुक्रिया। आपने देखा कि जब कल सैलाब आया, अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी पानी जल्दी उतर गया। तो ये नेचुरल सी बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो स्लोप फेलियर्स हुए हैं ये तो इमिनेंट है, जो आफ्टर मार्च ऑफ द फ्लड है। जब फ्लड आता है तो जो हमारी जो अर्दन स्लोप्स है ये सैचुरेट हो जाती है। तो जब सडन ड्राउन हो जाता है तो ये अपना लोड मतलब पानी मतलब ये अपना रोड अपने लोड को डिसिपेट करने के लिए इसमें स्लोप्स में फेलियर्स हो जाते हैं। तो इसको हमने कल भी हमें देखा, यहाँ पे नंदपुरा में भी एक दो जगह स्लो फेलियर हुआ है, यहाँ पे बटपुरा में हुआ है और लकटीपुरा में हमारे मतलब जो हमारा डिवीजन आता है वहाँ पे डैमेज हुए हैं। तो हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं। हमने कल ही इसका जो डैमेज रिपोर्ट था वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजा हुआ है। तो हमें हमारी लोगों से यही अपील है कि अगर कहीं भी जगह वो देखें कि डैमेज हुआ है वहाँ से दूर रहे, बच्चों को दूर रखे, बुजुर्गों को दूर रखे। तो अगर और इंशाल्लाह और रहमान एज अर्ली एज पॉसिबल हम रेमेडियल मेजर्स उठाएंगे। थैंक यू। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर हमेशा कुदरती हुस्न की वजह से अपनी एक पहचान रखता है। उन्होंने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक प्रोग्राम को मुखातब करते हुए ये बात कही। उमर अब्दुल्ला ने वादी की सियाहती तारीख को उजागर करते हुए कहा कि सदियों पहले लाल किले की दीवारों पर कश्मीर को जन्नत अर्जी के तौर पर कुंद किया गया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियाहत कामयाबी का असल पैमाना ये होगा कि यहाँ आने वाले मेहमान दोबारा अपने घर वालों और दोस्तों के साथ लौट कर आएँ। मरकजी वजीर मुमलकत बराए समाजी बहबूद रामदास उठावले जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रामदास उठावले जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा मुनक्किद होने वाले पंचायती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी हिस्सा लेगी। दौरा है। ये दौरा तो एक यहाँ माननीय LG मनोज सिन्हा साहब के हाथों से एक अवार्ड का फंक्शन यहाँ रखा गया है और अनेक भारत में और जम्मू कश्मीर में जो एक्टिविस्ट है उनको अवार्ड देने का एक प्रोग्राम है। उसके साथ साथ मैं जिस पार्टी से आता हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी के तरफ से आज हमारे मंजूर खान जी जो है उन्होंने मतलब आज यहाँ ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ रखी थी और यहाँ कश्मीर के 10 जिलों के एक्टिविस्ट इधर आए थे और कश्मीर के सभी जिलों में रिपब्लिकन पार्टी का यूनिट चालू है। तो आने वाला जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है जो नवंबर में जो आ रहा है, तो वो इलेक्शन हम लड़ने का प्रयत्न करने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी गाँव तक पहुँचाने का काम हम करने वाले हैं। एक तो हमारी भूमिका ये है कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट जोर से हो रहा है, लेकिन और भी उसको गति आनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग जम्मू कश्मीर के लिए देने का माननीय नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है, उनका सपना है और यहाँ मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ कुछ उद्योग इधर आए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। होटल इंडस्ट्री को भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न हो रहा है और आप लोग जानते हैं कि 370 आर्टिकल मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का आज एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही मुफ्ती नाजिर अहमद कासमी ने की। जम्मू कश्मीर में मुज़र सेहत व मुश्तबा गोश्त की फ़रोख्त के मामले में मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से तरतीब दी गई कमेटी के अरकान, अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर के रहनुमाओं और उलमा ने इस इजलास में शिरकत की। ग्राम एकादर
मौलाना मोहम्मद याकूब बाबा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह से जामा मस्जिद के इमाम जनाब मौलाना गुलाम रसूल साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, जो अपनी किसी मशगूलियत की वजह से पहले तशरीफ़ ले गए। अंजुमन तबलीगुल इस्लाम की तरफ से जनाब मौलाना अली अकबर साहब तशरीफ़ फरमा रहे, और इसके अलावा मुतअद्दिद अहम शख्सियात नीज़ हमारे अहल तशय्यो बरादरी की तरफ से ग्रामी कद्र जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद हुसैन साहब अलमूसवी भी तशरीफ़ फरमा हैं। नीज़ चिकन से वाबस्ता जो हमारी ताजिर बरादरी है, उनके मुतअद्दिद अफराद इस मीटिंग में मौजूद रहे। तमाम हजरात ने बहुत खुले दिल के साथ इस मसले के तमाम पहलुओं पर गौर व खौज़ किया, गुफ्तगू हुई, सवालात किए गए, जवाबात सामने आए। उन तमाम की रोशनी में जो बातें तकरीबन तय हैं वो ये हैं कि अहले कश्मीर के लिए सबसे बेहतर ये है कि ख़ुद कश्मीर के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग और उसके बाद फिर सलाटिंग का सिलसिला शुरू होना चाहिए। उसके नतीजे में यहाँ के तमाम मुसलमानों को हलाल और बेगुबार चीज़ मुहैया होगी। पोल्ट्री फार्मिंग और उसके लिए पोल्ट्री के लिए फीडिंग, ये दोनों अगर कश्मीर में मुहैया होती हैं तो बेशुमार लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर अगर यहीं सलाटिंग का सिलसिला शुरू होता है, चाहे फिर वो हैंड से सलाटिंग हो या मशीनों से सलाटिंग हो, वो उसके नतीजे में भी यहाँ के बेशुमार लोगों को रोज़गार मिलेगा। मशीनों की सलाटिंग जब होगी तो उस पर जायज़ और नाजायज़ के हुदूद वो उलमा तय करेंगे। पहली बात जिस पर तमाम हजरात का इत्तेफाक हुआ वो ये है। दूसरी अहम तरीन बात जो सामने आई वो ये कि जिन भाइयों का ये कारोबार चल रहा है उनके पेमेंटें बाकी हैं। वो एक तरफ से बाहर से लिया हुआ माल आगे बेच चुके हैं, तो बाहर के लोगों का पैसा उनके कंधों पर है और इनका पैसा जो है वो यहाँ के उन रिटेलर दुकानदारों के कंधों पर है। इस सिलसिले में तमाम हजरात से तमाम की तरफ से ये गुजारिश है कि वो तमाम पेमेंटें अदा करना ज़रूरी है। पोल्ट्री के साथ वाबस्ता जितने हमारे भाई हैं उनका पैसा जहाँ जहाँ रुका हुआ है उनके लिए किसी भी तरह से न शरअन न कानूनन इसकी इजाज़त है कि वो पैसा बंद करके रखें, ये कह करके क्योंकि पोल्ट्री का सारा काम जो है वो मशकूक है। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पैसा इनके हवाले कर दें और इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पैसा बाहर के उन डीलर्स को पहुंचा दे जिनका आपके ज़िम्मे बकाया था। कश्मीर में यहाँ जो अपनी पोल्ट्री है, यानी जो बराह रास्त मुर्गे आते हैं और यहाँ वह ज़बा होकर के यहाँ मुहैया किए जाते हैं, उसमें चूँकि हमें इत्मीनान है कि यहाँ मुसलमान ज़बा करने वाला है और अपने सामने वो ज़बा करके दे रहा है, इसलिए उसके लेने में, उसके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ के होटल वाले जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, वो इत्मीनान के साथ यहाँ अपने महलों में, अपने गाँव में, अपनी पोल्ट्री वाले के पास जा कर के उससे अपने सामने मुर्गे ज़बा करा कर जब लेंगे और अपने होटलों पर वही पोल्ट्री इस्तेमाल करेंगे, वही चिकन इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इन होटल वालों के एतमाद पर कि उन्होंने यहीं के ज़बा करने वाले से ये जो चिकन लिया है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे लोगों को अपने घरों की ज़रूरतें हों, होटलों की ज़रूरतें हों या फंक्शनों और शादियों वगैरह में ज़रूरत हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से आने वाला चिकन जो पैक होकर के आता है, फ्रोज़न चिकन, उस बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई। रत्नीपुरा पुलवामा में अस्कत पसंद के मकान को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने पुलवामा के इलाके खरबटपुरा रत्नीपुरा में एक मुबैना सरगर्म मिलिटेंट जिसके वालिद का यह बताया गया 2 मंजिला मकान को गर्क कर दिया गया है। गुजरडार मंजगाम में मुकामी लोगों ने नाले पर पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इनका देरीना मुतालबा रहा है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारे को ये बस्ती हमारी बस्ती बचाओ।
شکر گزار تُہۍ ہایو یوٚتھس سٲنۍ کتھ اگر تُہۍ یہِ برونٛٹھ کُن واتنٲیہو أسۍ تہِ حظ بچاوہو کُنہِ طریقہٕ اَسہِ حظ چھِ روزان گُجر ڈار مزگام اَسہِ حظ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ روٗد پیٚیہِ یہِ نالہٕ ہسا چھُ اَسہِ مُصیٖبت بنان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ روٗد پیٚوان چھُ اَسہِ چھُ نۄقصان گژھان اَسہِ ہسا کرے واریاہ لٹہِ گُزٲرِش روڈٕ والٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ میگڑم یتھ گوٚو اَسہِ دپے یتھ ترٲیِو سا نٲر بٔرۍ دوٚپُکھ ییٚتہِ کُس مکان گوٚو وِرٕ ییٚتہِ نہ یہِ خۄشک آسان تمہِ ساتہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ روٗد پیٚوان چھُ اَسہِ چھُ نۄقصان تمہِ ساتہٕ واتان ہسا ژاو مکانن منٛز تہِ آب اڑٮ۪ن تہٕ مگر یتھ نسا چھُ کانٛہہ سنان اَسہِ یوٚکُن کٕہٕنۍ چھُنہٕ واتان یہِ سون گام یہِ ہسا چھُ ہر وقتہٕ پتھ وۄنۍ چھِ أسۍ یژھان سٲنۍ یہِ کتھ گژھِ ہا برونٛٹھ ڈی سی صٲبس ایس ڈی ایم صٲبس نِش واتٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ مدد گژھِ ہا اَسہِ دِتن یا کٔدٕل یا دِتن نور بوٚڑ پہن ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ بچاو اَسہِ چھِ ہر وقتن پرابلم بنان اگر ؤنکیٚس اَسہِ یوٗت نۄقصان گوٚو بیٚیہِ ساتہٕ گوٚژھ نہٕ گژھُن یہِ کینٛہہ مہا یوسف میٖر صٲب یہِ حظ چھُ نالہٕ یتھ حظ دِژو اَسہِ تمہِ دۄہ تہِ تمہِ دۄہ واریاہ کیٛاہ یِمن تِمو نہ حظ مون نہٕ تمہِ ساتہٕ تہِ کینٛہہ وٕنکیٚن تہِ حظ چھِ أسۍ ونان ڈی سی صٲبس تام واتنٲیتو سٲنۍ کتھ یہِ کٔرۍتو بنٛد یتھ دِیٖتو کٔدٕل تہٕ اَسہِ بچٲیتو اَسہِ حظ گوٚو یپٲرۍ واریاہ نۄقصان بۄنہٕ کَنۍ وٕچھوٕ تۄہہِ پانے یِمن گرن دۄن ژۄن چھُ اندر ژومُت آب مگر امی نالُک بیٚیہِ نہ سا چھُ آب کانٛہہ یِہوے نالہٕ ووت آز عبدالمجیٖد میٖر روزان مزگام گُجر جات یہِ چھُ مزگامس سۭتۍ اَسہِ ہسا چھِ ہمیشہِ مسلہٕ بٔنتھٕے اَسہِ ہسا زبردست مُصیٖبت اَمہِ سۭتۍ بنان اَسہِ وُہ ٹریکٹر باجر ٲس مےٚ سُہ تہِ گٔے کُلۍ گٔے اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر ریاسی میں لینڈ سلائیڈنگ رامبن کے راج گڑھ میں بادل پھٹ پڑے جملہ 11 افراد ہلاک 2 لاپتہ ایل جی اور وزیر اعلیٰ نے ظاہر کیا غم و افسوس ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں سکینہ یٹو کا بیان محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کے لیے مالی پیکج کا اعلان کرنے مرکز سے کیا مطالبہ جموں کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کے ہیں آثار محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں تیز آندھی میوہ باغات کو پہنچا نقصان برقی ترسیل ہوئی متاثر کشمیر اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے اپنی پہچان رکھتا ہے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا ایس کے آئی سی سی میں خطاب سری نگر میں متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کا خصوصی اجلاس مشتبہ گوشت کی فروخت کے اسکیم سے متعلق کیا گیا تبادلہ خیال اور اونتی پورہ میں پولیس نے کی کارروائی عسکریت پسند کا مکان کر دیا گیا سیز اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ